How to score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects on this platform. आज के इस वीडियो में हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द PYQs फ्रॉम मुगल्स एंड द रीजनल स्टेट्स. दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दोज हु आर न्यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म प्लीज डू चेक आवर प्लेलिस्ट. वहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल में दिल्ली सल्तनत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहां पे देख सकते हैं. ठीक है, so let's start with the first question of today. It says, who among the following rulers of the Vijayanagar Empire constructed a large dam across the Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? यहाँ पे आपको 4 नाम दे रखे हैं ऑफ द रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर. आपको ये बताना है इनमें से कौन से रूलर ने कैनल जो है कंस्ट्रक्ट करवाया था, दैट इज तुंगभद्रा रिवर के आसपास डैम जो है वो बनवाया था. इस क्वेश्चन को करने से पहले थीम समझ लो कि विजयनगर एम्पायर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता ही आता है. दूसरा, आप कमेंट में मुझे बताओगे तुंगभद्रा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है. ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि इनमें से कौन से विजयनगरा के रूलर हैं जिन्होंने तुंगभद्रा रिवर के आसपास बड़ा डैम बनवाया था. तो बेसिकली आंसर है आपके पास देवराय 1, ये मैं आपको क्लियर बता देती हूं. लेकिन विजयनगरा एम्पायर के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे उनके इंपॉर्टेंट काम जो किए गए थे वो यहाँ पे हम देखेंगे. तुगलक डायनेस्टी में जब फिरोज शाह तुगलक का टाइम था तब हमने बात करी थी कि जो ये विजयनगर एम्पायर में जो रूलर्स हैं उन्होंने रेबेल करना स्टार्ट किया था और उसके बाद धीरे 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 आगे जाके विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश होता है. सो द फाउंडर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज हरिहर एंड बुक्का. जब ये विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, वेस्ट में ऑलरेडी पोर्चुगीज आ चुके थे और नॉर्थ में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो चुका था. ठीक है, नाउ 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर हमारे पास संगम डायनेस्टी है, सलुवा डायनेस्टी, तलुवा डायनेस्टी एंड वी हैव द अरावदू डायनेस्टी. जो फाउंडर्स हैं विजयनगर एम्पायर के, हरिहर एंड बुक्का, दे बिलोंग टू दी संगम डायनेस्टी. ये क्लियर हो जाना चाहिए. अब दूसरा पॉइंट जो हम याद रखेंगे, यहां पे एक राइटर बहुत फेमस है, नूनीस, और 4 ट्रैवलर्स हैं जिनके नाम यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है. ट्रैवलर नंबर 1 यहाँ पे है आपके पास इब्न बतूता. इब्न बतूता जो कि एक मोरक्कन ट्रैवलर है. फिर यहाँ पे आपके पास एक ट्रैवलर है डोमिंगस पायस. डोमिंगस पायस. देन यू हैव अब्दुल रजाक. ओके, अब्दुल रजाक. फिर है आपके पास निकोलो कॉन्टाई. निकोल कॉन्टाई. सो निकोल कॉन्टाई इज वॉज एन इटालियन ट्रेवलर. अब्दुल रजाक पर्शियन थे और डोमिंग पायस आपके पास कहाँ के थे, पोर्चुगीज. एंड इब्न बतूता वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर. एंड ये जो नूनीस है, ही वॉज राइटर, ही वॉज स्कॉलर. ठीक है, अब हम एक एक रूलर की बात करते हैं. रूलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला अगर कोई नाम आपको मालूम होना चाहिए वो है हरिहर 1, ऑब्वियसली दी फाउंडर्स. ठीक है, ही वॉज वेल नोन फॉर द मास्टरी ओवर द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न सी कोस्ट. ठीक, उनके बाद में अगर हम बुकाराय 1 के बारे में बात करें, इनका गोवा. ठीक है, अगर मैं बुकाराय 1 के बारे में बात करूं, सो गोवा और जो तुंगभद्रा दोआब रीजन था वहां पे इनका कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा था. इवन इन्होंने अपने एक एम्बेसडर जिनका नाम था गंगाराम, उनको चाइना और मिंग डायनेस्टी की तरफ भेजा था. एंड देन इनके बाद आपके पास हरिहर 2 आते हैं और देवराय 1. देवराय 1 जिनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है, ये जो देवराय वन है, इन्होंने गजपति ऑफ उड़ीसा जो है उनके अगेंस्ट में लड़ाई करी थी, एंड इवन ही कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस द तुंगभद्र रिवर। फिर इनके बाद आते हैं देवराय टू। ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल, ही इन्वेडेड द श्रीलंका। देवराय टू वॉज द वन जिसने श्रीलंका को इन्वेड किया, और इन्हीं के टाइम पे द फेमस हजारा टेम्पल जो है वो बना था, हजारा टेम्पल। फिर है आपके पास मल्लिकार्जुना राय और वीरूपक्षा। वीरूपक्षा जो है बेसिकली इन्होंने कुछ खास किया नहीं, इनकी लाइफ पूरी प्लेजर में, शराब में, जुए में, इसी में चली गई, और गोवा जो है विजयनगर के हाथ से चला गया था बिकॉज ऑफ द लापरवाही ऑफ वीरूपक्षा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा देवराय वन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्चुअली ये डिस्कशन हमें वापस ना करना पड़े, इसलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, जो कि इसी टॉपिक का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर नूनीज, द वुमेन ऑफ द विजयनगरा एम्पायर were expert in which of the following areas? Number 1 is the wrestling, astrology, accounting and soothsaying. तो जैसे अभी हमने विजयनगर एम्पायर को डिस्कस किया, हमने क्या बोला कि जो विजयनगर एम्पायर है उसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे? हरिहर 1, बुकराय 1, देवराय 1, देवराय 2, मल्लिकार्जुन एंड वीरूपक्षा। अब वहां पे एक इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में हमने पढ़ा था, वो है नूनीज, विच वॉज अ पोर्चुगीज राइटर। एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द 4 ट्रैवलर्स। कौन कौन से थे? इब्न बतूता जो कि मोरक्कोन ट्रैवलर थे, डोमिंगस पायस पोर्चुगीज ट्रैवलर, एंड वी हैड द निकोला क्वांटाई विच वॉज एन इटालियन ट्रैवलर, एंड देन वी हैव अब्दुल रजाक जो कि एक पर्शियन ट्रैवलर थे। तो ये जो नूनीज है, इन्होंने विजयनगर एम्पायर में वुमेन की बहुत तारीफ करी थी, दैट दे वर इन्वॉल्व्ड इन मेनी टास्क, फॉर एग्जांपल रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूदसेइंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द विजयनगर एम्पायर इज देयर एडमिनिस्ट्रेशन। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहां पे एक सिस्टम बहुत ही फेमस था, दैट इज अमर नायक सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे जो मिलिट्री कमांडर्स है उनको टेरिटरीज जो है डिवाइड करके दे दी जाती थी, जहां से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और इन टेरिटरीज को यहाँ पे अमरम के नाम से जाना जाता था, और ये सिस्टम है आपके पास अमर नायक सिस्टम। ठीक है, सो वी आर डन विद द क्वेश्चन 1 एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एंड द थर्ड क्वेश्चन। एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगर आपने बाकी की मेरी वीडियोस देखी है तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं एक रिपीटेड क्वेश्चन है। किस तरह से वो मैं अभी आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडाइवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू द पोर्चुगीज। सो बेसिकली ये क्वेश्चन की थीम है एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज। ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द एडवेंट ऑफ द पोर्चुगीज, बट ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। वी डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड मच इन दिस क्वेश्चन। 1534 का टाइम था जब बहादुर शाह ने ट्रीटी ऑफ बसाइन जो है वो साइन करी थी विद दी बहादुर शाह ने ट्रीटी ऑफ बसाइन जो है साइन करी थी, एंड इन दिस ट्रीटी ही जस्ट गेव अप द ड्यू, एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुगल्स में जो अकबर है, अकबर में से ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी मैंने आंसर पहले ही बता दिया। एनीवेज, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 3, योग वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 3 है योग वशिष्ठ। जस्ट 1 मिनट। Yeah, so this is my question about the Yoga Vashisht. ये एक संस्कृत वर्क है। It was translated into Persian
बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 हुमायूं, ऑप्शन 3 शाहजहां एंड ऑप्शन 4 औरंगजेब। सी, ये आंसर इसका पता ही है, अकबर है। लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में अकबर के बारे में। विल नॉट गो इन वेरी मच डिटेल्स, बट फटाफट से जो की पॉइंट्स है अकबर से रिलेटेड वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, नंबर 1 इज विच ब्रिटिश ऑफिशियल केम ड्यूरिंग हिज टाइम? इट वॉज सर थॉमस रॉय। ये आप याद रखेंगे, पहली चीज। ठीक, अब दूसरी चीज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो हुआ था इनका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो अकबर और विक्रम आदित्य यानी जो हेमू है उनके बीच में हुआ था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हेमू हार गए थे और अकबर यहाँ पे जीत गए थे इन दी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हारे और लोदी डायनेस्टी खत्म हुई और बाबर ने अपनी जो मुगल डायनेस्टी उसको स्टार्ट किया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये अकबर और हेमू के बीच में होती है। हेमू हारते हैं और अकबर जीत जाते हैं। अब मेंस में सवाल पूछा है, आपके यूपीएससी के मेंस में सवाल पूछा है कि जो थर्ड बैटल पानीपत, सेकेंड बैटल पानीपत या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत व्हाटएवर, ये सारी लड़ाई में सब लोग पानीपत के ऊपर क्यों लड़ रहे हैं? आई मीन दे आस्क द इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ द पानीपत। ठीक है, सो मेंस पर्सपेक्टिव से आप पानीपत का स्ट्रैटेजिक लोकेशन या फिर सारी फाइट वहां क्यों हो रही थी आपको ये मालूम होना चाहिए। एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यू मस्ट नो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर जीते, इब्राहिम लोदी हारे, लोदी डायनेस्टी खत्म हुई और बाबर ने मुगल डायनेस्टी स्टार्ट किया। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जिसमें आपके पास एक तरफ अकबर थे और दूसरी तरफ हेमू थे, और ये जो हेमू है वो यहाँ पे जीत गए, हार गए थे, और यहाँ पे अकबर जो है जीत गए थे। ठीक है, तो ये दूसरी चीज आपके पास जो की पॉइंट है अबाउट द अकबर। नाउ थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो है मनसबदारी सिस्टम। ओके, सो मनसबदारी जो सिस्टम है वो आपका अकबर के थ्रू स्टार्ट किया गया था। ये एक ऐसा सिस्टम है विच वॉज मेंट टू ऑर्गेनाइज द मिलिट्री क्लास ऑफ दैट टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन से करप्शन वगैरह हटाने के लिए था। यहाँ पे जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं थी। 3 points about the Mansabdari system. Number 1, it was a way of organizing the military class to clean up the corruption in the administration, and the posts in the Mansabdari system were not hereditary. ठीक है, अब थोड़ा सा मनसबदारी सिस्टम को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ओके, डू वी हैव स्पेस ओवर हियर? मनसबदारी सिस्टम की जो की पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। इट वुड बी यूजफुल फॉर यू गाइज, क्योंकि मनसबदारी से सवाल आए हैं। तो यहां पे क्या हुआ, हर एक ऑफिसर को एक रैंक असाइन कर दी गई और उस रैंक को यहां पे मनसब के नाम से बताया गया। ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज, ठीक है। हर एक ऑफिसर को एक रैंक अलॉट कर दी गई जिसको मनसब बोला गया। सो सबसे लोवेस्ट जो रैंक थी, यानी सबसे लोवेस्ट जो मनसब था वो 10 था, और सबसे हाईएस्ट जो था वो 5000 मनसब यानी 5000 की रैंक थी। ठीक है, ये जो 5000 हाईएस्ट रैंक थी ये किसको दी जाती थी? प्रिंसेस ऑफ द ब्लड, जो जिनका खून का रिश्ते हो, फ्रॉम द ब्लड रिलेशंस। फिर आपके पास 7000 की मनसब थी। इट वॉज गिवन आफ्टर द अकबर रिटेन्ड टिल औरंगजेब। फिर यहां पे जो दूसरी चीज होगी, एक है आपके पास, जब मैं इस रैंक के बारे में बात करती हूं मनसब, इसमें एक तरफ है आपके पास जात और एक तरफ है आपके पास सवार। जात और सवार, ये जो जात है इट इज समथिंग पर्सनल, यानी ये जो मनसब है, ये जो रैंक है, ये जो जात है, इससे आपका पर्सनल स्टेटस डिसाइड होता था। इसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती थी और इस जात के हिसाब से आपको कितने घुड़सवार, कितने नंबर ऑफ कैवलरी मैन मिलेंगे, वो होता था आपके पास सवार। ठीक है,
सो दिस वॉज अबाउट द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसको हम एक अलग वीडियो में जरूर करेंगे। अभी के लिए आपको मनसबदारी सिस्टम का ये जो बेसिक चीज है वो मालूम होना चाहिए। जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द योग वशिष्ठ, तो यहाँ पे इसको डील करने के लिए हमको जो अकबर है उनकी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट्स रिलीजियस पॉलिसी। सबसे पहले अकबर ने जो जजिया, एक पिलग्रिमेज टैक्स हुआ करता था, उसको रिमूव कर दिया, काउ स्लॉटर पे बैन लगा दिया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन अलाउड कर दिए, एंड ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ द नवरोज। अब अकबर ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जो कि वॉलंटरी थी, मॉरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी, एंड ही सेड दिस आई एम स्टार्टिंग टू प्रोपगेट द सोशल हार्मनी। ओके, तो यहां पे दे यूज टू प्रोक्लेम अलाउ अकबर दैट इज द गॉड इज ग्रेट। लेकिन इनके बाद इन्होंने जो दिन लाई स्टार्ट किया था ये ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, अकबर की डेथ के बाद ये जो खत्म हो गया था। देन वी हैव द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो कि राणा प्रताप के साथ यहाँ पे उन्होंने लड़ा था इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। अब ये जो अकबर है ना, अकबर उन्होंने अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसलेशन, जिसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट जितने भी काम थे, जैसे कि अथर्ववेद है, बाइबल है, योग वशिष्ठ है, इन सबको इन्होंने ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन के अंदर। ठीक है, और उसी में ही ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ये जो निजामुद्दीन पानीपति है, इन्होंने ये जो योग वशिष्ठ है जो कि एक वेदांतिक फिलॉसफी है, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था, एंड इवन रामायण ही ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन। और ये जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था उसमें जो नस्तलिक जो है उनकी फेवरेट कैलीग्राफी हुआ करती थी, जिसका नाम है जरीन कलाम। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। With reference to the medieval India, which one of the following is a correct sequence in the ascending order in times of its size? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जो इल्तुतमिश ने इक्तदारी सिस्टम स्टार्ट किया था वहां पे भी इसको पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि आपके पास सुबास होते हैं, फिर सरकार होता है, और फिर लास्ट में आपके पास परगनास होते हैं। तो ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। Okay, so this was all about this video. If you want to continue this video, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये रीजनल स्टेट पे है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी आप आ जाओ, थोड़ा सा वीडियो और एक्सटेंड करते हैं क्वेश्चन 7 पे और क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन 7 पे एंड क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो, औरांग, बढ़िया और मिरासीदार, ये 3 टर्म्स यहाँ पे दे रखी है आपको। औरांग है, बढ़िया है और मिरासीदार, दीज आर द 3 टर्म्स जो कि यहाँ पे दे रखी है। आपको सही और जो गलत है वो बताना है। ओके, औरांग के सामने लिखा है इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टोर हाउस होते थे उस टाइम पे उसको यहाँ पे औरांग बोला जाता था, तो ये हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट 2 है बढ़िया। आज भी जो मर्चेंट कैटेगरी होती है, कास्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल गुप्तास, अग्रवाल्स, वी कॉल देम बनियास। ठीक है, जो कि गले पे बैठते, दुकान चलाते हैं, ट्रेडिंग जो करते थे। तो उस वक्त ये बढ़िया बेसिकली एक तरह से इंटरमीडियरीज होते थे, इंडियन एजेंट्स होते थे फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन वी हैव द मिरासीदार, they were designated the revenue payers to the state. Yes, this is absolutely correct. तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 and 3. Next question. The question is with reference to the Mia Tansen, which one of the following statement is not correct? ये क्वेश्चन है आपके पास अकबर. Can you see what I am writing? Actually no. Wait a minute. Just a second. Yeah, so this question has been asked from the नवरत्न of अकबर. अकबर के टाइम पे जो नवरत्न हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम उनके पूरे जो 9 नवरत्न हैं उनके बारे में बात करते हैं.
सबसे पहले बीरबल और राजा टोडरमल। पहली बात, बीरबल और राजा टोडरमल दोनों ही राजपूत स्टेट को बिलोंग करते थे, राजपूत क्लैन को बिलोंग करते थे। सो यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि उनके राजपूत को लेके अच्छे रिलेशंस रहे। एंड इवन ही गॉट मैरिड विद तिहारका बाई, जो कि आमेर प्रिंस की डॉटर थी। ओके, सो बीरबल, उनका रियल नाम था महेश दास। ही वॉज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। 9 रत्न और इनके इंपॉर्टेंट काम भी आपको याद रखने हैं। तो हमारे पास बीरबल है, ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। देन वी हैव राजा टोडरमल। टोडरमल जो है ही वॉज वेरी गुड इन दी फाइनेंस या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर। टोडरमल ने एक सिस्टम जो है यहाँ पे स्टार्ट किया था। उस सिस्टम की अगर हम बात करें वो है जब्ती सिस्टम, दैट इज जब्ती सिस्टम। यानी कि जो पेजेंट्स हैं, अगर उनकी खेती क्रॉप्स फेल हो जाती है तो उस टाइम पे जो पेजेंट्स हैं उनको रेमिशन दिया जाएगा। ये सिस्टम, ये आइडिया जो है वो है जब्ती सिस्टम, यानी टोडरमल्स जो बंदोबस्त सिस्टम है वो जब्ती सिस्टम के नाम से जाना गया, राइट। और जो आगे जाके फिर बाद में दहसाला सिस्टम के अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया या फिर वो उस नाम से जाना गया। अब है आपके पास मियां तानसेन, जिसपे ये सवाल पूछा गया है। मियां तानसेन यानी कि थानू पंदर, ये इनके टाइम पे म्यूजिशियन थे। इन्होंने बहुत सारी जो राग है उनको कंपोज किया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मुल्तानी वॉज अ राग ऑफ हिज टाइम, भैरवी वॉज अ राग, तोडी वॉज अ राग ड्यूरिंग हिज टाइम। ओके, अगर हम इसी के साथ मियां तानसेन के बारे में बात करते हैं तो अकबर ने उनको टाइटल दिया था मियां। आप इसको थोड़ा सा फोकसफुली सुनेंगे कि अकबर ने इनको टाइटल दिया जरूर था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मियां टाइटल दिया था, नॉट दी तानसेन। गेटिंग माई पॉइंट। सो अकबर ने इनिशियल पहले जो आता है मियां, सिर्फ वो टाइटल दिया था, नॉट दी तानसेन। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर। नो, अकबर ने उनको जो टाइटल दिया वो क्या था? मियां टाइटल दिया था। ओके, और जो तानसेन जो टाइटल है वो उनको दिया था राजा विक्रमजीत ने। जो तानसेन का टाइटल है वो उनको दिया था राजा विक्रमजीत ने, जो कि ग्वालियर के राजा है। और ये दोनों टाइटल को मिला के हम एक साथ इनको जो जिस नाम से जानते हैं वो है मियां तानसेन। ठीक है, सो तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन द हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। यस, ये स्टेटमेंट सही है। तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रोन्स। यस, एंड ही इन्वेंटेड मेनी राग। यस, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको गलत स्टेटमेंट बताना है। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही था। अब हम अगले वीडियो में आगे के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल. Do not forget to like our videos, share our videos and join our Telegram channel.